देखो अपने पति को लेके जाओ, अब आपके पति का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ऐसा मत कीजिए सर, कहाँ जाएंगे हम? एक पैसा नहीं अब हमारे पास, सारे पैसे तो इनके इलाज में लग गए। अब आप ऐसी हालत में मेरे पति को अस्पताल से निकालेंगे, कहाँ ले जाऊंगी मैंने? अरे हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा काम है एंट्री करने का और भगाने का। सुनो, डॉक्टर साहब को चाहिए पैसा और पैसा आप लोगों के पास नहीं है तो इनका इलाज नहीं हो सकता, इनको लो निकलो यहाँ से। लेकिन सर मैं सरकारी अस्पताल में ही ले जा रही थी, पर आप लोगों ने कहा कि इस अस्पताल में मेरे पति का इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। अब ऐसी हालत करके आप लोग इन्हें ऐसे निकाल दोगे? मैं सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाऊंगी सर, मेरे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है हमारे पास इलाज के लिए। अब आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए बस। देखो इतना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर इतना ही शौक है ना फ्री में इलाज कराने का तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन यहाँ से ना अपने पति को लेके निकलिए। वो देखो कितने लोग खड़े हैं, इन सब लोगों को मैनेज करना है। अरे एक के पीछे टाइम थोड़ी लगाएंगे। मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाऊंगी, आप लोग को इनका इलाज कीजिए, मैंने यहाँ से ठीक करा कर ही ले जाऊंगी। कितने ढीठ हो तुम लोग, तुम्हारे 2 दिन के बेड के पैसे हैं, वो पैसे देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम क्या चाहते हो, फ्री में तुम्हारे पति को यहाँ रखे और ये जो पागल हैं जो पैसे भर रहे हैं इनको यहाँ से निकाल दे। देखो अपने पति को लो, निकलो यहाँ से। घर जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया, गहने तक नहीं बचे, अब कहाँ से पैसे लाऊं मैं? सारा कुछ तो इस अस्पताल में इलाज में लग गया हमारा। ये रोने धोने से काम नहीं चलता, 50 है यहाँ रोने धोने वाले। अगर सबको देखते रहेंगे तो मालिक काम कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे और हमारी सैलरी वो कैसे देंगे? देखो फालतू नहीं, लो और निकलो इनको, चलो। नहीं, मैं अपने पति को कहीं नहीं लेके जाऊंगी, इनका इलाज इस अस्पताल में होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मालिक हमें निकाल देंगे, समझे? डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाले हैं, उनके चक्कर में हम डांट नहीं सुनेंगे। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मेरी मम्मी को धक्का कैसे मारा? आवाज नीचे, यहाँ पे हम आपकी गर्मी नहीं सुनते, समझे आप? अगर आपकी मम्मी बदतमीजी करेंगे तो धक्का मार के निकालेंगे। अपने पापा को लो और निकलो। ये कोई तरीका थोड़ी है, फिर भी अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम इस तरीके से बिहेव करोगे हमसे? अरे क्या हो रहा है ये सब? राहुल, अच्छा बेटा तू आगे देखना, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तेरे अंकल को इस हालत में अस्पताल से बाहर निकाल रहे हैं। अरे हमारा सारा पैसा, सारे जेवर, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ बिक गया इनके इलाज। और आज ये लोग इनकी हालत करने के बाद कहते हैं यहाँ से ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अब। अंकल, आंटी जी क्या हुआ अंकल जी को? अरे बड़े मालिक को ये तो जानते हैं, अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया ना बदतमीजी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या बताओ बेटा, ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे। अगर इस अस्पताल ने हमारी मदद नहीं की ना तो ये नहीं बच पाएंगे। हमारी मदद करो बेटा प्लीज। हेलो, क्यों निकाल रहे हो आप इनको? सर मेरी कोई गलती नहीं सर, खन्ना जी इनका इलाज कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा इनको भगाओ तो इसलिए भगा रहा था और ये लोग जान नहीं रहे। अरे तो क्या हो गया, डॉक्टर खन्ना को समझाना चाहिए था। अरे कम से कम इंसानियत तो रखो। और ये कैसे बदतमीजी कर रहे हो तुम? इस तरीके से बात करते अपने बड़ों से? और आपको पता है इन्होंने इतनी बदतमीजी की है मम्मी के साथ, धक्का तक मारा है मम्मी को। तुमने इनको धक्का क्यों मारा? देखिए माफ करिएगा सर, हमें नहीं पता था कि ये आपके जानकार है, वरना ऐसे थोड़ी करते सर, सॉरी। अच्छा, ये तो मेरे जानकार है, अगर कोई और होता तो तुम उनको धक्का मारोगे? देखो तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को धक्का मारने का, समझ में आई बात तुम्हारे? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? एक तो वो पहले से इतने परेशान है, उनके पति की तबीयत कितनी खराब है और तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। देखिए आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, आपके पति का इलाज यहीं होगा। मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था अंकल जी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन बेटा हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। देखिए आंटी जी इनका इलाज यहीं पर होगा और आपको 1 भी रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगी? तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है हमारी मदद करके। एहसान मैंने कुछ नहीं किया, एहसान तो अंकल जी का है मुझ पर। कैसे एहसान बेटा? आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। अगर ये मेरे को पैसे नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ये लो अंकल आपकी गाड़ी के पैसे। ये लो गाड़ी की चाबी, धन्यवाद। ये ले बेटा अपनी एडमिशन की फीस जमा कर दो। अरे अंकल जी ये क्या किया आपने? अरे मेरे एडमिशन की फीस के लिए आपने अपनी गाड़ी बेच दी? अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तू डॉक्टर बन जाए ना तो मुझे इससे भी बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दियो। अंकल जी ये एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगा? इतना तो कोई बाप ही अपने बेटे के लिए कर सकता है। अरे बेटा तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि तू अपने माँ बाप की उम्मीद है। और जब तू डॉक्टर बन गया ना तो मैं समझ लूंगा मेरे पैसे वसूल हो गए। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन आज मेरी बारी है अंकल जी का एहसान चुकाने की।
धन्यवाद बेटा। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए और रोइए तो बिल्कुल भी मत। अब अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम इनको अंदर लेकर चलो। ठीक है सर, मैं लेके चलता हूँ। चलिए अंदर।